उन्हें अपने हाथ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलता दिख रहा था, उन्हें दिख रहा था। उन्हीं के लोग बोलते हैं कि अब मोदी की नजर पड़ चुकी है तो मोदी लेके रहेगा। मोदी वापस आते हुए दिख रहे हैं। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज बीख का कटोरा है। Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. आज पाकिस्तान का सिपा सलार आर्मी चीफ कह रहे हैं डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर पे वो कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया चीजों को एस्केलेट कर रहा है? कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुस्तकबिल है, हाँ जी, वो इसी जंग से मुंसलिक है जो फ़लस्तीन और इसराइल की चल रही है। अच्छा? इसी से है, दोनों पैटर्न इधर ही से हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहीं से इंडिया की बर्बादी और यहीं से पाकिस्तान के लिए अल्लाह का वो बेशबहा कीमती तोहफा है जिसको ये पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ के करता धरता किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ ने भी एक खिताब किया था आज की एयरफोर्स की जो नए लोग जो कैडेट्स इंडक्ट हुए उधर, और उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा कि हम सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफ़र भी करेंगे जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसी रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था। मतलब अनपढ़ लोग। मैं तो इसको एक क्लियर किस्म का केस देखता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर इशू पे एक कंप्रोमाइजिंग किस्म का सरेंडर किया है 5 अगस्त 2019 के बाद। 6 नवंबर 2026 में देखें, हमने ये प्रोग्राम किया था 18 नवंबर 2023 को, द फॉल ऑफ अखंड भारत। अखंड भारत पे नहीं किया था हमने, द फॉल ऑफ अखंड भारत पे किया था कि 26 नवंबर 2026 को इसकी मैशियत पाश हो जाएगी। और एक और नतीजा दिया था कि 26 नवंबर 2026 को पाकिस्तान पे 1 रुपया कर्जा नहीं होगा। हाँ, ये भी कह रहे थे आप। ये पाकिस्तान उस वक्त जंग में होगा, सूरत हाल अजीब होगी, कारोबार ज़िंदगी नहीं होगी, तो उस वक्त ये दावा कि पाकिस्तान की ऐसी हालत के अंदर ये कर्ज से कैसे निकलेगा, उस पर आज डिटेल। जी वो हम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुस्तकबिल है, हाँ जी, वो इसी जंग से मुंसलिक है जो फ़लस्तीन और इसराइल की चल रही है। अच्छा? इसी से है, दोनों पैटर्न इधर ही से हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहीं से इंडिया की बर्बादी और यहीं से पाकिस्तान के लिए अल्लाह का वो बेशबहा कीमती तोहफा है जिसको ये पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ के करता धरता किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। ये लाख कोशिश कर लें, पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से नहीं निकाल सकते, अलावा इसके कि अल्लाह ने इसका फैसला कर रखा है कि उस ममलिकत को कर्ज से बाहर फेंकेगा। तो उस पर हम आज चलते हैं। देखें, 16 अक्टूबर 2010 को हमने एक रिसर्च का आगाज़ किया, वर्ल्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान को कर्ज से निकालने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि सियासतदानों के मिजाज को देख रहे थे, वहाँ ऐवान सदर में थे, पार्लियामेंट में थे। हाँ। ये यकीन हो गया कि ये इस लायक ही नहीं है, इस लायक ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। 2023 को हमने 16 दिसंबर 2023 को इसको कंप्लीट किया और टीवी पे आके ये ऐलान किया कि 2018 के बाद 3 रुकनी ब्लॉक आएगा, ईरान, रशिया और चाइना। ठीक है। और दुनिया, पाकिस्तान ने फैसला करना है कि उसने कहाँ खड़ा होना है, तो पाकिस्तान अब फैसले पे, बिल्कुल। हाँ। और साथ ही कहा कि 2023 के बाद ये अमेरिकी डॉलर जो है ये नालियों में बहेगा, इसको कोई उठाने वाला नहीं। आपने मेरे प्रोग्राम में भी कही। आज की एयरफोर्स की जो नए लोग जो कैडेट्स इंडक्ट हुए उधर, और उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा कि हम सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो शुरू में हमने नरेंद्र मोदी साहब की बात की कि अब हम डॉसियर नहीं भेजेंगे और हम हमला जो करेंगे घुस के मारेंगे और उनकी टर्फ में जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान का सिपा सलार आर्मी चीफ कह रहे हैं डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर पे वो कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया चीजों को एस्केलेट कर रहा है? और अगर कल को पाकिस्तान वही करना शुरू कर देता है जो इंडिया कर रहा है, क्योंकि देखिए स्टेट्स के पास तो पैसे होते हैं। अगर इंडिया समझता है कि 15 लाख रुपए दे के और किसी थर्ड कंट्री में बैठ के पाकिस्तान में बंदा हायर किया जा सकता है, तो इंडिया के अंदर भी तो बंदा हायर किया जा सकता है। तो ये तो एक आपको नहीं लगता एक अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं? लीडरशिप को मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ठीक है इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन डोंट यू थिंक ये स्टेटमेंट थोड़ी नुकसान पहुंचा सकती है अमन के हवाले से? आप कैसे देखते हैं इसको?
اس حوالے سے میں تو اس کو ایک کلیئر قسم کا کیس دیکھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طریقے سے کشمیر ایشو پہ ایک کمپرومائزنگ قسم کا سرنڈر کیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، اور جو نئی انہوں نے پوزیشن اختیار کی ہے کہ ہم نے سوائے بیان دینے کے کچھ نہیں کرنا، تو اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ عیاں ہو گئی کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ 13 آپریشن کرتا ہے آپ کی ایک سمال ٹیریٹوری میں اور 13 لوگوں کو مار دیتا ہے، تو آپ ایک کا بھی نہ جواب دیتے ہیں نہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا گیم کا یا اس پروسیس کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ اگر نہیں ہے تو اس میں آپ کی کنسنٹ تو شامل ہے، ادروائز آپ کی پولیس، آپ کی فوج، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کے جو سارے دفاعی ادارے ہیں، ان پہ جو آپ بلینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہیں، کس کے خلاف ہیں؟ تو اس کو گھما کے تو پھر بات جاتی ہے کہ جی وہ عوام کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ آل دو کہ پاکستان نے لیٹلی اس میں تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے تو خاموشی اختیار کی، جیسے کہ یہ اسپیسیفک کیس ہے جس پہ پاکستان خاموش ہے، یہ جو بندے مارے جا رہے ہیں، یا اس طرح کی مثلا انفلٹریشن پہ معاملات پہ بہت ساری چیزوں پہ تجربہ پاکستان کے پاس انفلٹریشن کا اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات کرانے کا اتنا ہی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ماضی میں بار بار جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں کہ پاکستان کچھ کر نہیں سکتا، بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ فرام نو آن ورڈ ہم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کا جو ہے وہ پوزیشن اختیار کرنی ہے کہ ہم جی مارل اینڈ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ کریں گے، تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ گراؤنڈ پہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے، جو دہشت گردی ہے، کراس بارڈر انفلٹریشن ہے اور اس طرح کے واقعات ہیں، ان کو نہیں روکا گیا۔